आर्टिकल 164 ऑफ क्यूएसओ। इस आर्टिकल में बेसिकली डिस्कस किया गया है कि ये जो भी आजकल मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक से यानी लाइक फ़ोन से या सीसीटीवी कैमरा से ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे ये स्क्रीनशॉट वगैरह हैं जो कि फ़ोन से बनते हैं, वो कहने कि इस तरह की जो भी सबूत एविडेंस जो आजकल मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक से बनाए जाते हैं, इनकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होती है, मतलब कानून की नज़र में इनको किस तरह कंसीडर किया जाएगा। ये चीज़ जो है वो आर्टिकल 164 के अंदर बेसिकली डिस्कस की गई है। इसके अंदर बेसिकली यही बताया गया है कि ये जो एविडेंस आजकल मॉडर्न डिवाइसेस टेक्निक से बनाए जाते हैं, यानी फ़ोन से, सीसीटीवी कैमरा से या फ़ोटोग्राफ से, स्क्रीनशॉट जो भी फ़ोन पर बनाए जाते हैं चैट्स वगैरह के, वो एविडेंस जो है वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होते हैं कि अगर कोर्ट चाहे तो इन्हें एक्सेप्ट कर सकती है, कोर्ट पे ये बाउंड नहीं होते। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको हम लोग बेयर एक्ट से रीड कर लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ केस एंड सर्कमस्टांसेस द कोर्ट में इफ डीम अप्रोप्रिएट, यानी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस ऑफ केस, अगर कोर्ट को मुनासिब लगे तो कोर्ट अलाउ कर सकती है टू बी प्रोड्यूस एनी एविडेंस और विटनेस रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट थ्रू द मॉडर्न डिवाइसेज टेक्निक। मतलब कोई भी जो एविडेंस है या कोई कोर्ट अलाउ कर सकती है कि जो भी आप लोगों ने सबूत या गवाही रिकॉर्ड की है मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक्स की मदद से, उसको कोर्ट अलाउ कर सकती है कि इसको प्रोड्यूस किया जाए। और वो मॉडर्न डिवाइस टेक्निक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, लाइक वीडियो कॉल, वाइबर, स्काइप, ईमो, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, लाइनर कॉलर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने कोई किसी के पार्टीज़ के दरमियान ये है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा था और उसके सबूत के तौर पर आपके पास उसकी चैट के स्क्रीनशॉट थे, यानी आपको साइबर बुलिंग वो हो रही थी, तो आप वो स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोगों ने व्हाट्सएप से बनाए थे, फ़ोन से बनाए थे, तो आप या फिर आपको फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम चैट पे किसी तरह आपकी को जो है कोई ब्लैकमेल कर रहा था, आपके पास उसकी चैट सेव थी, तो आप वो चैट जो है वो बतौर एविडेंस पेश कर सकते हो। कोर्ट अगर अलाउ करेगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी। इसी तरह किसी पर्सन ने की जो है वो शहादत जो है वीडियो कॉल के थ्रू उसने रिकॉर्ड करवाई हुई कोर्ट में मौजूद नहीं आ रहा, अगर कोर्ट को बेहतर लगता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस ऑफ द केस, अगर कोर्ट अलाउ करना चाहे तो कोर्ट अलाउ कर सकती है। यानी कि जो भी आर्टिकल 164 में यही चीज़ डिस्कस की गई है कि जो आजकल मॉडर्न डिवाइसेज टेक्निक्स हम लोग देख रहे हैं, उसकी मदद से अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, कोई शहादत है, तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि इस तरह की चीज़ों से बनी हुई शहादत को एक्सेप्ट करना है या नहीं। अगर कोर्ट अलाउ कर देगी तो ये एक्सेप्टेबल होगी और इस पर दी गई जो कन्विक्शन होती है वो भी लॉफुल ही होती है। आर्टिकल 165 ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉज। इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की नेचर डिस्कस की गई है। ओवरराइड से मुराद ये है कि ये प्रिवेलिंग नेचर है इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन की। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग से पीरियड से रीड कर लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी द लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। यानी सिंपल बताया गया है कि अगर कोई कानून इस टाइम इन्फोर्सेबल है इन कंट्रास्ट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस प्रोविजन, यानी क्यूएसओ की प्रोविजन के ऑपोजिट जो है वो कोई और भी कानून जो इस टाइम इन्फोर्सेबल है, अगर उस कानून के प्रोविजन के अंदर और क्यूएसओ की प्रोविजन के दरमियान किसी किस्म की अगर कोई कंट्राडिक्शन आ जाती है तो जो क्यूएसओ की प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगी। मतलब क्यूएसओ में जो चीज़ डिस्कस की गई होगी उस चीज़ को प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस अदर लॉ जो कि इसके साथ कंट्राडिक्ट कर रहा है। फिर है आर्टिकल 166 रिपील द एविडेंस एक्ट 1871 ऑफ इज़ हेयर बाय रिपील। यानी इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले जो शहादत के मैटर से रिलेटेड जो कानून था वो एविडेंस एक्ट था और इसने इसको रिपील कर दिया है। और लॉजिक इसका जो है वो इसके प्रीएम्बल में बताया गया है कि ये जो कानून है बेसिकली बनाया गया है कि जो भी शहादत है उस की शहादत के मैटर को जो है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक लेकर आया जाए। जो इस्लाम में शहादत से मुतल्लिक़ तरीक़ाकार बताया गया है उसके मुताबिक जो है वो हमारे पास एक कानून हो शहादत से मुतल्लिक़, तो उसी पेश नज़र जो है ये कानून बनाया गया है। तो दैट्स वाई जो एविडेंस एक्ट है 1872 इसको इसने रिपील कर दिया है।